आज साउथ ब्लॉक में मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। नए बने सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा प्रधानमंत्री का दफ्तर। पीएम मोदी आज नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का करेंगे उद्घाटन। कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी किया जाएगा लोकार्पण। केरल के बीजेपी के निकाय प्रतिनिधियों में पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने पंचायत, नगरपालिका और निगम सदस्यों से किया संवाद। पीएम मोदी ने पोस्ट की केरल के पंचायत सदस्यों से मुलाकात की तस्वीरें। लिखा, गुड गवर्नेंस एजेंडा और ईज ऑफ लिविंग को लेकर हुई चर्चा। केरल के बीजेपी निगम पार्षदों ने संसद में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन पेश किया। राहुल की सदस्यता रद्द कर उनके चुनाव लड़ने पर बैन की मांग। निशिकांत दुबे ने कहा, सोरोस फाउंडेशन और देश को टुकड़े करने वाली ताकतों को के साथ मिले हुए हैं राहुल गांधी। वो भारत का विभाजन करना चाहते हैं। राहुल गांधी को लेकर किरण रिजिजू का बयान। बोले, कई कांग्रेस सांसदों को कहा है राहुल को समझाएं कि वो नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ नोटिस भेजा जा सकता है। राहुल गांधी का बयान। कहा, एफआईआर दर्ज हो या फिर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ जाए, मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, पीएम मोदी की 56 इंच माचो मैन वाली छाती है, फिर उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लाना चाहिए। गिरिराज सिंह का बयान। कहा, राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं, वो देश में सिविल वॉर शुरू कराना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है, जबकि विपक्ष के लिए करप्शन फर्स्ट। अमेरिका से ट्रेड डील पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, साझा बयान ही समझौते के मुख्य आधार, अग्रीमेंट को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, यह डील वो डाल है जिसके बैठने वाला ही काट रहा है, ये डील अदृश्य जंजीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने 114 राफेल लड़ाकू फाइटर प्लेन की खरीद को मंजूरी दी। ज्यादातर राफेल भारत में ही बनेंगे। डीएसी की बैठक में 3,60,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी। तीनों सेना और कोस्ट गार्ड के लिए सैन्य साजो सामान की खरीद होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान। कहा, आने वाले दिनों में कक्षा 3 से एआई आधारित शिक्षा की व्यवस्था होगी। नोएडा में सीएम योगी ने की पुलिस प्रशासन के साथ अहम बैठक। समीक्षा बैठक में सेमीकंडक्टर पार्क को लेकर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री देंगे जवाब। बजट को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। कहा, बजट सिर्फ आकार में दिख रहा है, जमीन पर नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की फोटो पोस्ट की। लिखा, स्पीड से ज्यादा कंट्रोल जरूरी। यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली का बयान। कहा, यूपी चुनाव में 200 सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम। दलित मुस्लिम मिलकर बीजेपी को रोकेंगे। बिहार को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का मिला खिताब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों का जताया आभार। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र और मुंबई को बांग्लादेशियों से मुक्त करेंगे। कागजातों की जांच कर इन्हें वापस बांग्लादेश भेजेंगे। वंदे मातरम के सभी छंद गाना अनिवार्य किए जाने का एआईएमपीएलबी ने किया विरोध। कहा, ये मुस्लिम मान्यताओं के खिलाफ कोर्ट में देंगे चुनौती। वंदे मातरम पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा, किसी को अपनी पूजा पद्धति छोड़ने के लिए मजबूर करना असंवैधानिक। परभणी में शिवसेना उद्धव गुट ने सैयद इकबाल को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। यूबीटी ने इकबाल के पक्ष में वोट करने के लिए व्हिप किया जारी। परभणी में यूबीटी के मेयर प्रत्याशी इकबाल का समर्थन करेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा, बीजेपी को रोकने के लिए फैसला। परभणी में मुस्लिम मेयर प्रत्याशी को लेकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। कहा, सत्ता के लिए हिंदुत्व की विचारधारा को उन्होंने त्याग दिया। मुस्लिम मेयर प्रत्याशी देने पर उद्धव ठाकरे पर संजय निरुपम का निशाना। कहा, साफ हो गया है कि यूबीटी का ठोस वोट बैंक मुस्लिम वोट है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने के बाद आज पहला जुमा। नमाज के लिए भारी भीड़ जमा होने की संभावना। हुमायूं कबीर भी होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी का हुमायूं कबीर को लेकर बयान। कहा, हुमायूं की साजिश रोकने के लिए हर सीट पर बीजेपी को जिताएं बंगाल की जनता। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई का मामला। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर आरोप तय करने पर 27 फरवरी को फैसला सुनाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट। शराब नीति मामले में ईडी के समन का उल्लंघन का मामला। अरविंद केजरीवाल को बरी करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी ईडी। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। नीतीश सरकार ने पिछले दिनों सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा, नीट छात्रा की मौत मामले में सख्त कार्रवाई हो रही है। कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा।
बिहार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, नीट छात्रा की मौत में केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। सरकार किसी दोषी को बचाना नहीं चाहती। नीट छात्रा की मौत मामले पर आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण का बयान, कहा सीबीआई की जांच प्रक्रिया जल्द पूरी हो, दोषी पर कार्रवाई हो। देवबंद के उलेमा मौलाना कारी ने जारी किया वीडियो संदेश, बोले नाच गाना कभी समाज में शर्म की बात मानी जाती थी, आज शोहरत का जरिया बन गया है। टीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर के आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन को दिल्ली पुलिस ने फिरोजाबाद ले जाकर की जांच, मर्डर के पुराने केस में पूछताछ। टीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर मामले में तांत्रिक के बारे में दिल्ली पुलिस को मिली अहम जानकारी। 2010 में सीखा था तंत्र मंत्र, 3 मामलों में शामिल होना कबूला। यूपी के मौलाना शमशुल हुदा के ठिकानों पर रेड में बरामद हुई कई पहचान पत्र, घर से कई धार्मिक किताबें भी बरामद। मैनपुरी में ग्राम सभा की जमीन पर मस्जिद निर्माण का आरोप, डीएम से शिकायत के बाद निर्माण पर रोक। यूपी के कौशाम्बी में लड़की से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला, एक महिला सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले में जांच तेज, पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बता सकती है। गोवा क्लब अग्निकांड मामले के आरोपी भाइयों सौरभ और गौरव लुथरा को नहीं मिली राहत, सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कानपुर लंबोर्गिनी हादसे के आरोपी शिवम को कोर्ट ने बेल दी, 20,000 के नीचे मुचलके पर जमानत। नोएडा में सांड ने बाइक सवार पर किया हमला, बेकाबू होकर गिरा युवक, गंभीर रूप से घायल। नोएडा में फिर नाले में गई कार, नाले के किनारे गाड़ी लगाकर सामान लेने गया था ड्राइवर, स्थानीय लोगों की मदद से निकाली गई गाड़ी। झांसी में दबंग ने की गोलीबारी, बाल बाल बचे ग्रामीण। श्रावस्ती पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक अपराधी गोली लगने से घायल, 2 और गिरफ्तार। सहारनपुर में गौकशी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक वांटेड आरोपी जख्मी, शौकीन और सादिक गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में शादी का झांसा देकर वसूली का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा में 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत। गाजीपुर में कोडन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी अमित सिंह की 60 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद रेखा गोस्वामी के घर तेज धमाकों के साथ लगी आग, पार्षद ने केमिकल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया। हरदोई में टीचर ने 4वीं क्लास की छात्रा के साथ की छेड़छाड़, छात्रा के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद में 21 साल से फरार बदमाश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में जख्मी 50,000 का इनामी परवेज गिरफ्तार। मैनपुरी में नहर में 2 लोगों के डूबने से मचा हड़कंप, पहले एक युवक नहर में कूदा, उसे बचाने के लिए दूसरा भी कूदा, रेस्क्यू जारी। यूपी के रामपुर में वकील की गोली मारने का वीडियो आया सामने, जिला पंचायत भवन में कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम। ग्रेटर नोएडा में बच्चा चोरी के शक में महिला से मारपीट, मानसिक रूप से बताई जा रही बीमार, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के द्वारका इलाके में अचानक डीटीसी बस में लगी आग, बीच सड़क पर धू धू कर जलती दिखी बस। दिल्ली की रोहिणी में हादसों को निमंत्रण दे रहा मौत का मैनहोल, फिर नाले में गिरा एक शख्स, बाल बाल बची जान। कैथल में 10वीं के छात्र की कृपाण घोंपकर हत्या, 17 आरोपियों ने लाठी डंडे और कृपाण से किया था हमला। होशियारपुर में चिंतपूर्णी रोड पर फैक्ट्री में लगी आग, लपटों से आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। बिहार के सीवान में अस्पताल में के सामने मारपीट, मामूली विवाद को लेकर सिपाही और अस्पताल के गार्ड के बीच हाथापाई। पटना के फुलवारी शरीफ में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, कोचिंग सेंटर के छत से गिरी। बिहार के बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर केस में आया फैसला, दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। बिहार के कटिहार में बारात के साथ मंदिर पहुंचा युवक, युवती पर बना रहा था जबरन शादी का दबाव। देहरादून के तिब्बती मार्केट हत्याकांड का खुलासा, 12 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी अर्जुन शर्मा की हत्या। उत्तराखंड के गंगनहर में डूबा आईआईटी रुड़की का छात्र, पुलिस ने चलाया सर्च अभियान, वाराणसी का रहने वाला था लापता छात्र। जयपुर में बेकाबू गाड़ी ने कई लोगों को रौंदा, सब्जी बेच रहे शख्स की हादसे में मौत। जोधपुर में बासनी स्टील फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, कई घंटों बाद आग पर काबू। नशे के खिलाफ बीकानेर रेंज स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई, 5 किलो से ज्यादा अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर में हाईवे पर हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, कई फीट दूर जाकर गिरा बाइक सवार। ग्वालियर में आवारा पशु के आतंक का वीडियो आया सामने, 6 साल के बच्चे पर टूट पड़ी गाय, पीड़ित बच्चे को आई गंभीर चोट।
एमपी के रायसेन में कार चला रहे शख्स ने पहले मारी टक्कर, फिर पीछा कर दोबारा कुचला, पीड़ित की हुई दर्दनाक मौत। खंडवा में एआई से अश्लील तस्वीर बनाकर महिला से ठगी 50,000। भोपाल से अरेस्ट हुई आरोपी महिला रिश्तेदार। एमपी के सागर में वैलेंटाइन डे से पहले शिव सैनिकों ने किया लाठी पूजन, प्रेमी जोड़ों को चेतावनी देते हुए वैलेंटाइन डे के विरोध में किनारेबाजी। एमपी के सिंगरौली में पूजा में बुलाकर एक शख्स ने की 2 लोगों की हत्या, मृतक में एक महिला भी शामिल। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक मिनी ट्रक ने बाइक को कुचला, बुजुर्ग बाइक सवार को आई चोट। पुणे में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक शख्स की हत्या, धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट। पुणे में पश्चिम बंगाल के रहने वाले शख्स की हत्या पर सीएम ममता बनर्जी का पोस्ट लिखा, ये किसी हेट क्राइम से कम नहीं। नासिक में मराठी भाषा के मुद्दे पर एमएनएस की गुंडागर्दी, फिजिक्स वाला कोचिंग के टीचर्स के साथ बदसलूकी। मुंबई से पालघर जा रही लोकल ट्रेन के झील में गिरा युवक, पिलर की वजह से बची जान। महाराष्ट्र के अमरावती में शख्स की बेरहमी से हत्या, सड़क किनारे जली हुई मिले लाश। महाराष्ट्र के जालना में ड्रिप कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में शेरों की लड़ाई का लाइव वीडियो आया सामने, शेरनी के गुस्से का सामना कर रहा शेर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मिड डे मील बनाने वाली महिला की बेरहमी से हत्या, शिक्षकों ने बच्चों को कमरे में बंद कर बचाई जान। भरतपुर में पुलिस की लापरवाही पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र सिंह, अवैध खनन से भरे वाहनों को किया जब्त। राजस्थान हाईकोर्ट का प्रदेश में हाईवे पर अतिक्रमण को लेकर बड़ा फैसला, प्रशासन को 2 महीने में अतिक्रमण हटाने का आदेश। राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना, 27 फरवरी से शुरू होगा वायु शक्ति 26, पाकिस्तान सीमा के पास दम दिखाएगी एयरफोर्स। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा हिंदुत्व को बचाना है तो मठ के बाहर निकलना पड़ेगा, बोले माला और भाला रखना पड़ेगा। छतरपुर में बागेश्वर धाम में 15 फरवरी को होगा 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह, सीएम मोहन यादव सहित कई वीआईपी और साधु संत देंगे आशीर्वाद। उज्जैन में महाशिवरात्रि से होगी विक्रमोत्सव 2026 की शुरुआत, 15 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे उद्घाटन। महाशिवरात्रि पर लाडले मशक दरगाह की होम में होगी शिव पूजा, हाईकोर्ट ने राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा करने की दी इजाजत। बांग्लादेश में मतदान के बाद काउंटिंग जारी, 299 में से 213 सीटों के नतीजे आए सामने, 165 सीटों पर बीएनपी की बढ़त। T20 वर्ल्ड कप में अपने दूसरे मुकाबले में भी भारत ने दर्ज की बड़ी जीत, नामीबिया को 93 रनों से हराया। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने पर पाकिस्तान की सफाई, कहा क्रिकेट को हथियार बनाना और उसका राजनीतिकरण दुख की बात।